हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में हम लोगों ने टीचिंग के मेथड, जितने भी मेथड्स हैं, सबको अच्छे से पढ़ लिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अप्रोच को पढ़ा। हम लोगों ने कौन कौन से अप्रोच को पढ़ लिया? सिचुएशनल अप्रोच पढ़ लिए और स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच को अच्छे से समझ के पढ़ा है, ठीक है। आई होप आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करें फ्रेंड्स। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कम्युनिकेटिव मतलब बातचीत, जो आप बोलते हैं, जो आप अपने लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिव अप्रोच, या कम्युनिकेट करना अपनी बातों को, ठीक है। देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपको CLT कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि CLT का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग वहाँ पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करके आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स होता है SLT, ठीक है। ये पूछता है SLT। देखिए, SLT क्या है? SLT है आपका स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है फ्रेंड्स। SLT क्या है? स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग है। तो अगर आपको SLT पूछे तो वहाँ पे आप करके आएंगे स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग, और CLT पूछे तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स, CLT और SLT। चले आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन the idea that learning language successfully come through having to communicate रियल मीनिंग। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो बेस्ड है किस पे? आइडिया पे, दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। फ्रेंड्स, देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो जब तक वो उसका यूज़ नहीं करेगा, जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब तक वो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे है कि जैसे आप एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए, हम क्या है, हम हमारे देश का, जैसे कि हम क्या हिंदी, जनरली हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमको इंग्लिश बोलना हो तो इंग्लिश क्या हम स्कूल वगैरह में सीखे हैं, तो हम जितना आसानी से, जितना कंफर्टेबल होते हैं हिंदी बोलने में, उतना इंग्लिश बोलने में नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब तक बच्चा अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसको यूज़ नहीं करेगा, मतलब कि उसको बातचीत नहीं करेगा, मान लीजिए इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश में जब तक बोलेगा नहीं, उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में यही है, इस पर फोकस किया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम्युनिकेट करना सिखाए रियल मीनिंग, तभी वो क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। समझ में आया यहाँ तक? कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, इसमें क्या बताया, मतलब इसको क्यों लाया गया है कि ताकि बच्चा जो है फ्रिक्वेंटली लैंग्वेज को बोल सके, उसको यूज़ कर सके, ठीक है, बिना डरे हुए। समझ में आया सभी को? चले आगे बढ़े। इसको फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह से उसको नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में यही है। समझ में आया? चले देखते हैं आगे। देखिए, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये क्या है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। जो सीख रहा है बच्चे मतलब कि जो लर्नर है उसके सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। पूरा फोकस उसी पे रहता है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है टीचिंग में एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज की तरह, ठीक है फ्रेंड्स। फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज की तरह ये क्या होता है कि टीचिंग में इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। समझ में आया तक? चलिए आगे देखते हैं। देखिए
फ्रेंड्स इसके अब हम लोग कुछ मेरिट और डीमेरिट देखेंगे कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के क्या मेरिट हैं और क्या डीमेरिट है। जैसा कि हम सारे मेथड का, सारे अप्रोच का मेरिट और डीमेरिट देखेंगे, उसी तरह इसका भी देखेंगे कि क्या डीमेरिट है और क्या मेरिट है। पहले इसका मतलब समझ में आया सभी को, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके मेरिट क्या है। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे, टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो बच्चा है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है, लैंग्वेज में अच्छी तरीके से बोलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है किसको, प्रोनाउंसिएशन को। स्टूडेंट गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस बिकॉज nobody feel unhabit ग्रामेटिकल रूल एंड डेफिनेशन। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि ये मतलब कि फ्रीली लैंग्वेज को सीख सकता है ना। गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज प्रैक्टिस करता है। और देखिए इस तरीके से इसको समझते हैं कि आप स्टूडेंट को सिखा रहे हैं इस मेथड के थ्रू, तो बच्चा क्या करेगा, जो भी सीखेगा उसका यूज़ करेगा। और इनके ऊपर कोई ग्रामेटिकली रूल का नहीं रहता है कि नहीं तुमको ग्रामर के रूल के हिसाब से ही बोलना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई लोड नहीं होता है ग्रामेटिकल रूल का। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे बच्चा फ्रीली प्रैक्टिस करके लैंग्वेज सीखता है फ्रीली। उसको किसी भी तरीका नहीं का ये नहीं रहता कि नहीं तुम ग्रामर के रूल को यूज़ करके ही इंग्लिश बोलो। ठीक है, कहीं भी अगर एरर भी होता है तो उतना फोकस नहीं किया जाता कि ग्रामर के रूल को सही से यूज़ करके बच्चा बोल रहा है कि नहीं। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है, बाय दिस अप्रोच स्टूडेंट डेवलप देयर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू डू बेटर। फ्रेंड्स देखिए, इस मेथड में इस अप्रोच में जो स्टूडेंट है वो डेवलप करता है अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब जैसे कि आप उसको छोटी छोटी बात पे टोक नहीं रहे हैं कि तुम ग्रामर का रूल सही यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम सही से इंग्लिश नहीं बोल रहे, जो भी लैंग्वेज है उसको सही से नहीं बोल रहे हो, उसका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हो, तो क्या बच्चा क्या करेगा, कॉन्फिडेंटली सीखेगा और बेस्ट ट्राई करेगा बेटर करने का। ठीक है, अच्छा सीखने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने ये सुना होगा कि मतलब कि जिन्होंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं या फिर सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, गलत या सही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो बोलने पे, तब आप सीख जाओगे। ठीक है, तो उसमें ये पूरा करेक्ट नहीं देखा जाता कि तुम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो कि नहीं, या फिर करेक्ट ग्रामर का रूल यूज़ कर रहे हो कि नहीं, तो इस पे इतना फोकस नहीं किया जाता। सिर्फ उसको वो जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करने पे, उसको कम्युनिकेट करने पे फोकस किया जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इट जनरेट इंटरेस्ट अमॉन्ग देम एंड दे लर्न टू वर्क देम। फ्रेंड्स देखिए, ये क्या करता है, बच्चों में क्या करता है, इंटरेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, समझ में आया? और बच्चे जो है क्या करते हैं, इस पे काम करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करता है। दे जनरेट इंटरेस्ट अमॉन्ग देम एंड दे लर्न टू वर्क देम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखिए लास्ट वाला पॉइंट जो था हमारा, इट जनरेट इंटरेस्ट अमॉन्ग देम एंड दे लर्न टू वर्क टीम। बच्चे में क्या करेगा, इंटरेस्ट जनरेट करेगा, और बच्चे जैसे ग्रुप में हो गया या फिर टीम बनाकर उसमें इसको कम्युनिकेट करते हैं या फिर लैंग्वेज को सीखते हैं। समझ में आया यहाँ तक सभी को? ये था मेरिट। किसका मेरिट था? कम्युनिकेटिव अप्रोच का मेरिट था। ठीक है, आगे बढ़े डीमेरिट को देखें। चले देखते हैं डीमेरिट। देखिए डीमेरिट क्या है। CLD अप्रोच फोकस ऑन फ्लुएंसी बट नॉट एक्यूरेसी इन ग्रामर। देखिए ये क्या करता है, फोकस करता है फ्लुएंसी पे। ठीक है, बच्चा कैसे बोल रहा है उस पे फोकस करता है, और ग्रामर के एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करता कि बच्चा ठीक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से ग्रामर रूल का यूज़ कर रहा है, इस पे फोकस नहीं करता। सिर्फ फोकस करता है किस पे, फ्लुएंसी पे। ठीक है,
इस CLT जो होता है, CLT अप्रोच फोकस ऑन फ्लुएंसी बट नॉट एक्यूरेसी इन ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के रूल पे या फिर बच्चा ग्रामर के रूल को एक्यूरेट यूज़ कर रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से यूज़ कर रहा है कि नहीं, इस पर कोई फोकस नहीं करता। सिर्फ फोकस करता है कि बच्चा किस तरीके से बोल पा रहा है, बच्चे की फ्लुएंसी क्या है, उस पर ही फोकस करता है। ठीक है, CLT डज़ नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन। और ये जो CLT होता है, मान लीजिए बच्चा बोल रहा है, ठीक है, इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो क्या आप उसको बार बार उसको टोकेंगे कि नहीं तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ गलत यूज़, यहाँ पे ग्रामर का रूल नहीं यूज़ किए हो, तो ये एरर करेक्शन पे फोकस नहीं करता। ठीक है, CLT डज़ नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन, ये एरर करेक्शन पर फोकस नहीं करता। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेन टीचर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेन टीचर इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है कि एक ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है, जो टीचर खुद इंग्लिश में जिसको मास्टरी हो, जिसको अच्छे से इंग्लिश बोलना आता हो, वही इसको सिखा सकता है। ठीक है, वही बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकता है। तो ये क्या है, इसका डीमेरिट है कि इंडिया में जो है कि थोड़ा ट्रेंड टीचर नहीं है इंग्लिश के, मतलब हैं बट हर स्कूल में तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेंड टीचर इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिया में। इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड। फ्रेंड्स देखिए, ये साइंटिफिकली डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ग्रामर के रूल को यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी रूल को यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ बस ऐसे ही फ्लुएंसी पे फोकस किया गया है कि बस बच्चा बोलना सीख जाए। ठीक है, तो ये क्या है, साइंटिफिकली डेवलप्ड नहीं है। ये इसका क्या है, डीमेरिट है। समझ में आया डीमेरिट? ये जो होता है फ्लुएंसी पे फोकस करता है, ग्रामर के रूल पे फोकस नहीं करता है, और ये जो है एरर करेक्शन भी नहीं करता है CLT। और ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेन टीचर इंडिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये साइंटिफिकली डेवलप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रामर के रूल हो गए या फिर किसी भी रूल पर फोकस नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, मेरिट और डीमेरिट? ठीक है, आगे पढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका इसी टॉपिक से कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? वन वे अप्रोच, सेकंड है लर्नर सेंटर अप्रोच, सेकंड क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच, थर्ड है A and B बोथ, फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, वन वे अप्रोच है या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, ये तो अभी हम पढ़े हैं ना, जस्ट पढ़े हैं, तो तुरंत से आपको आना चाहिए क्वेश्चन, या फिर A and B दोनों है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी तुरंत से हम लोगों ने पढ़ा, तो आपको अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि जो अभी पढ़ा वही क्वेश्चन पूछा गया है, उसी में से पूछा गया। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो जितना भी अभी पीछे का पढ़ा है और इस पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, पुटअप किया गया क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। देखिए, काइंड ऑफ टीचिंग ऐड, जो टीचिंग ऐड है कितने प्रकार से हैं? पहला ऑप्शन दिया ऑडियो विजुअल ऐड, सेकंड है ऑडियो ऐड, थर्ड है विजुअल ऐड और फोर्थ है ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए सभी। हम लोगों ने टीचिंग ऐड पढ़ा है ना, ऑडियो एड्स, विजुअल ऐड और ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें ऑडियो में था आपका कि जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, और विजुअल में टीवी आपका हो गया। तो ये सब क्या, ये विजुअल हो गया, टेप रिकॉर्डर जो हो गया ये ऑडियो हो गया आपका, और ऑडियो विजुअल नहीं, सॉरी फ्रेंड, ऑडियो विजुअल आपका टीवी हो जाएगा, और विजुअल में आपका चार्ट पेपर हो गया, जैसे कि बच्चे को चार्ट के थ्रू पढ़ाना, या फिर कार्टून्स हो गए, या फिर जो हम लोग फनल बोर्ड यूज़ करते हैं वो हो गया। तो ये सब क्या था, विजुअल एड था, और हम लोग ऑडियो में टेप रिकॉर्डर देखे थे, और ऑडियो विजुअल में आपका टीवी हो गया, जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ टीचिंग पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, सारे ही क्या हैं, टीचिंग एड्स के काइंड ऑफ टीचिंग एड्स हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल भी है, ऑडियो भी है और विजुअल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे देखें।
नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। फ्रेंड्स देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी इसी वीडियो में बताया आपको कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का उस स्ट्रक्चरल अप्रोच को और किस नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सभी कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स देखिए पहला ऑप्शन है रिटेन अप्रोच, सेकंड है ओरल अप्रोच, थर्ड है राइमिंग अप्रोच और फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स देखिए जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसको ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर आपके बुक में ओरल अप्रोच लिखा मिल जाए या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच तो एक ही है, ठीक है। इसका निकनेम क्या है, ओरल अप्रोच भी है। और इसको SLT भी कहते हैं, SLT मतलब स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग, जो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का निकनेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओरल अप्रोच। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना सभी को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स आप लोग का एक होमवर्क है, मैं होमवर्क देती हूँ, ठीक है। देखिए जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, मेथड्स हो गए, अप्रोच हो गए, सारे के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सारे के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप सभी को सॉल्व करके आएंगे। और अगर आप लोग देखिएगा आपसे कितना बनता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है या नहीं बन रहा है आपसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूँगी, ठीक है। आप लोग पहले आपका ये होमवर्क है और सभी को करके आना है। जितना भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, टीचिंग मेथड हो गए और अप्रोच हो गए, उस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आप सबको सॉल्व करके आना है। और जो ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ये, या फिर ये नहीं बन रहा है मेरे से, ठीक है। तो सभी को होमवर्क करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मेथड्स या अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसमें से कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अप्रोच, सेकंड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, थर्ड है डायरेक्ट मेथड, फोर्थ है ऑल ऑफ देम। फ्रेंड्स पूछा है कि इसमें से अप्रोच और टीचिंग के मेथड कौन कौन से हैं, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये तो अप्रोच हमने पढ़ा। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मेथड के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। समझ में आया, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज़। एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज़, फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है आपका टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, सेकंड है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, थर्ड है टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स देखिए ये टीचिंग ग्रामर के एम क्या होते हैं, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, ये सही है, ठीक है। ये ग्रामर के थ्रू आप जो है लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको समझने में क्या हो जाएगा, डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ये भी सही है। थर्ड है टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, एम है टीचिंग ग्रामर के, ठीक है। सारे क्या है, एम है टीचिंग ग्रामर के। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, आज की क्लास सबको समझ में आया, सारा क्वेश्चन सबको समझ में आया। अगर डाउट रहे तो कोई पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। समझ में आया ना सभी को। चले ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट, फ्रेंड्स देखिए जितना भी आपका अप्रोच और टीचिंग मेथड था वो हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। और अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसके आगे के वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।